बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो मैसेज ये करती हैं कि जी समटाइम इस्कात जो है वो मुख्तलिफ जो है वो महीनों में होता है और उसके लिए उनको एक प्रॉपर जो है वो मेडिकेशन चाहिए होती है। तो आज हम आपको इस बारे में डिटेल में बताएंगे कि मुख्तलिफ जो प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर है, तो उसमें जो है अगर अबार्शन होते हैं और मुख्तलिफ अगर महीनों में होते हैं और कुछ लोगों में इस तरह भी टेंडेंसी होती है कि वो एक बार अबार्शन हो जाए तो फिर उसी महीने में बार बार रिपीट होता है। तो होम्योपैथी की ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो है वो आपकी जान छूट सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं इसमिलिया होम्यो क्लिनिक्स अहमदाबाद से जो है वो आपसे मुखातब हूँ। बहुत सारी ख़वातीन जो है वो मैसेज ये करती हैं कि जी समटाइम इस्कात जो है वो मुख्तलिफ जो है वो महीनों में होता है और उसके लिए उनको एक प्रॉपर जो है वो मेडिकेशन चाहिए होती है। तो आज हम आपको इस बारे में डिटेल में बताएंगे कि मुख्तलिफ जो प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर है, तो उसमें जो है अगर अबार्शन होते हैं और मुख्तलिफ अगर महीनों में होते हैं और कुछ लोगों में इस तरह भी टेंडेंसी होती है कि वो एक बार अबार्शन हो जाए तो फिर उसी महीने में बार बार रिपीट होता है। तो होम्योपैथी की ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो है वो आपकी जान छूट सकती है। मेरे एक्सपीरियंस में इस तरह भी आया है कि मैंने ऐसे लोगों को भी मिला हूँ कि जिनके साथ साथ अबार्शन हुए हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद खैरियत से जो है उनके मामलात हो गए और अल्लाह ने उनको औलाद जैसी नेमत दी है। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है उसका रूट काज जो है वो देखना पड़ता है। ये मैं आपको जो जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो आप जब भी कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें तो अपना जो करीब तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर या ले डॉक्टर हैं, आप उनसे मशवरा करके आप इसको किसी की ज़ेर निगरानी इस्तेमाल करें। और अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो फिर क्लिनिक जो है वो अहमदाबाद में, चूँकि फ़ोन पे ट्रीटमेंट जो है उस तरह पॉसिबल नहीं होती जब तक आप प्रॉपर जो है उसको टाइम ना दे सकें। और अक्सर ये होता है कि हम जो है वो मैसेज करते हैं और एक आध बात बता के कहते हैं जी आप इसकी ट्रीटमेंट बता दें, तो ये मेडिकली भी पॉसिबल नहीं है। और ये अब मुझे रोज़ाना जो है वो सैकड़ों के हिसाब से मैसेजेस आते हैं, तो एक सिम्टम सुनकर या एक बात सुनकर जो है उसको जवाब दे के जो है वो मतलब उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इस हवाले से मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ कि ये मेडिकल की जो एथिक्स हैं उसके भी ख़िलाफ़ है और ये मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है। और समटाइम जो है हमारे दोस्त जो है वो नाराज़ भी हो जाते हैं। ये एजुकेशन के लिए जब हम वीडियोज़ बनाते हैं तो उसका जो मेन पर्पज़ ये होता है कि आपको एक उम्मीद आ जाए आपके अंदर कि जी ये ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। आप जहाँ हैं, जिस जगह पे भी हैं, अपनी करीब तरीन आपके रीच में भी जो डॉक्टर हैं और जिनके आप जो है वो राब्ते में रह सकते हैं, आप उनसे ट्रीटमेंट कराएँ। और ये वीडियो बनाने का ये मकसद भी नहीं है कि आप सिर्फ हमसे ही इलाज करा लें। आप जस्ट इसको इन्फॉर्मेशन की हद तक देखें और एजुकेट हों कि जी अगर एक तरीका इलाज जो है वो उस वाले से खामोश है या उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, तो एक सेकंड तरीका इलाज ज़रूर ऐसा जो आपकी हेल्प कर सकता है। तो हम सीधे बात पे आते हैं कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आदी होते हैं अबार्शन की, या उनका इसकात अमल जो है उसका ख़तरा उनको रहता है और वो बार बार जो है वो उनको टेंडेंसी होती है अबार्शन की, तो उस हवाले से होम्योपैथी की एक दवा है हेलोनियास। स्पेलिंग इसके आगे होंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हेलोनियास जो है वो मदर टिंचर में जो है आप इसके 15 ड्रॉप्स जो हैं वो दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें तो ये टेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो जाती है। सेकेंडली, इस हवाले से एक बहुत ही शोध याफ्ता जो मेडिसिन है वो है सिमिसिफ्यूगा, और इसको एरेक्टी रेसिमोसा भी कहते हैं। ये दोनों नाम है इसके, कुछ मटीरिया मेडिका में ये है, कुछ में वो है। तो ये दोनों एक ही मेडिसिन के नाम हैं। तो ये जो टेंडेंसी है उसको भी ख़त्म करती है, और वो फैमिलीज़ जिनमें एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, तो आप अगर उनको ये इस्तेमाल कराएं तो उन बच्चों के अंदर जो एबनॉर्मेलिटी है वो उसको भी जो है वो दुरुस्त कर सकती है। और मैंने ऐसे काफ़ी कामयाब केस जो है उसको ट्रीट किए। कुछ लोगों में होता है कि जो आखिरी महीने हैं उसके अंदर जो फीमेल है उसकी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, और फिर उसमें जो अबार्शन जो है वो अचानक जो है वो समझ नहीं आती लेकिन हो जाता है। तो उस बात को सामने रखते हुए होम्योपैथिक की मेडिसिन है स्केल कार, आप ये जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप पहले इस तरह हो चुका है तो आप इसको प्रोफिलेक्टिकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन इस हवाले से बिल्कुल सेफ है और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अगर हर तीसरे महीने में जो है वो टेंडेंसी है कि हर तीसरे महीने में अबॉर्शन होते हैं फीमेल में, तो आप जो है वो होम्योपैथी की जो मेडिसिन है सबाइना मदर टिंचर में आप इस्तेमाल करें, और ये कम से कम 1 माह तो इस्तेमाल करें। और ये मदर टिंचर जो है इसके 15 ड्रॉप्स जो है वो 2 घूंट पानी में, आधा कप पानी में मिला लें और ये इस्तेमाल करें, तो ये जो टेंडेंसी है वो भी ख़त्म हो जाती है और अबॉर्शन से जो है वो बचत हो जाती है। उसके बाद कुछ ख़वातीन में ऐसा होता है कि वो जो फेक किस्म का एक जो है वो लेबर पेन जो है वो उस तरह स्टार्ट हो जाता है कि जैसे अभी प्रेगनेंसी होने वाली है, तो उसके लिए होम्योपैथी की मेडिसिन जो है वो सबाइना ही बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन उसके साथ कालोफाइलम भी है, आप इसको देख सकते हैं।
अगर 5वें या 7वें महीने में जो है अगर जरान खून जो है उसका ख़तरा है या इसकात अमल का ख़तरा है, तो फिर आप सीपीए को देखें, होम्योपैथी की मेडिसिन है। और अगर इसकी कंपेटिव स्टडी आपने करनी है तो पल्साटीला के साथ करें। एक में रोने का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो टेंडेंसी होती है पल्साटीला के अंदर, और सीपीए में ये है कि उसको अपनी फैमिली से या अपने घर के जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा नफरती होती है, वो दूर ही रहती है। तो ये एक बात है। इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स हैं। मैंने उसकी पर्सनैलिटी की बात की है, आप इसको उस हवाले से भी देख सकते हैं। अच्छा, एक जनरल ऐसी मेडिसन जो हर किस्म के अबार्शन जो है उसको जो है मतलब रोक सकती है, तो उसमें वाइबर्नम अपोलिस होम्योपैथी की मेडिसिन है। अगर कोई वज़न उठाने से, कोई हादसा लगने से, कोई पलंग उठाया, कोई कुर्सी आर पार कर दी, तो उसके बाद स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई है और ये ख़तरा है कि अबार्शन हो जाएगा। तो अर्निका जो है इस वाले से द वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। बहुत सारे अबार्शन जो हैं वो होते हुए अल्लाह की करम से इस मेडिसिन के साथ बच गए। 200 में जो है आप इसको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, और जब तक कि वो स्पॉटिंग जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद अगर कोई जज्बाती जो है वो खलल है या हिजान है और उसके साथ जो है वो टेंडेंसी है अबार्शन की, तो फिर आप कैमोमेला को इस्तेमाल करें, क्योंकि कैमोमेला का जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा हसास होता है। यानी उसको थोड़ा सा भी अगर पेन होता है तो वो बहुत उसको बड़ा फील होता है, और वो बहुत हसासियत इस तरह के पेशेंट के अंदर पाई जाती है। तो कैमोमेला जो है उसकी चंद खुराकें जो है अगर आप हर घंटे बाद 200 में आप उसको रिपीट करेंगे, तो ये जो जज्बाती जो इश्यूज़ हैं वो उसको भी ठीक कर देगी, और पेशेंट जो है वो बिल्कुल मुतदिल हो जाएगा। और अगर जो है वो प्लासेंटा की किसी खराबी की बीमारी की वजह से, या कोई वायरस है जो प्लासेंटा को जो है वो ख़राब कर लेता है, इस तरह के बहुत सारे वायरसेस भी हैं, और चाहे वो साइटोमेगाइलो वायरस है या रूबेला है या इस तरह की जितने भी वायरसेस हैं जो प्लासेंटा को जो है वो ख़राब कर देते हैं, और फिर बच्चा जो है उसकी ज़िंदगी भी ख़तरे में होती है और अबार्शन जो है उसका चांस होता है। तो कोई भी किसी किस्म का भी इस तरह का प्लासेंटा का इशू है और उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी है, तो होम्योपैथी की जो मेडिसिन है फास्फोरस, वो इस हवाले से बहुत शोहरत रखती है कि वो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशन है उसको जो है वो दूर कर सकती है। अब ये हमने जनरलाइज बात की है। इस हवाले से अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरी अबार्शन के हवाले से और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। आपने जस्ट अबार्शन बाई डॉक्टर में जहाँ लिखने तो वो वीडियोज़ आ जाएंगी, और आप इनको इस्तेमाल करें किसी डॉक्टर की ज़ेर निगरानी, और आपको बेनिफिट हुआ है तो आप ज़रूर इसको कमेंट में करें। और अगर आपकी फैमिली में या आपके इर्द गिर्द इस तरह की कोई ख़वातीन है जो इस इशू से परेशान हैं, तो आप ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस हवाले से कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतर डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच।